हेलो बच्चों, मैं हिंदी शिक्षिका रेखा साव। आज मैं हिंदी क्षितिज के प्रथम पाठ सूरदास के पद के प्रश्न अभ्यास का समाधान करूंगी। इससे पहले मैंने अपने वीडियो में सूरदास के पदों की व्याख्या की थी। तो चलिए आरंभ करते हैं। आप लोग हिंदी किताब में देख सकते हैं इसके पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? इसका उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि गोपियां केवल दिखाने के लिए उनकी प्रशंसा कर रही हैं, किंतु वास्तव में वह कहना चाह रही है कि उद्धव आप बड़े अभागे हैं, क्योंकि आप नित्य दिन कृष्ण के समीप रहते हैं, फिर भी आप प्रेम का अनुभव नहीं कर सके हैं, और आप ना तो किसी के हो सके हैं और ना ही किसी को अपना बना सके हैं। अर्थात आपने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह आपका दुर्भाग्य है। अगला प्रश्न देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? इन पदों में आप देखे होंगे बच्चों, विभिन्न उदाहरणों के द्वारा गोपियां उल्हाना देती हैं और उद्धव के व्यवहार की तुलना कहती हैं। मुख्यतः इसके व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है। पहला है कमल के पत्ते से, जो नदी की ऊपरी सतह में रहकर भी कभी गीला नहीं होता, और दूसरा तेल में डूबी गागर से, जो तेल के कारण पानी से कभी गीली नहीं होती। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। पहला है कि उन्होंने कहा है कि प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई है। वे ना तो कृष्ण से अपनी बात कह पा रही है और ना अन्य किसी से कह पा रही है। वे कृष्ण के आने के इंतज़ार में जी रही हैं, किंतु कृष्ण स्वयं आकर योग संदेश उद्धव द्वारा भिजवा देते हैं, जो उनकी विरह व्यथा को अधिक बढ़ा देती है। तीसरा है, वे कृष्ण की रक्षा के में गुहार लगाना चाहती है, कृष्ण से अपनी रक्षा के लिए गुहार लगाती है, लेकिन उन्हें जो प्रेम का संदेश वो कृष्ण से चाह रही थी उससे वो अनभिज्ञ रह जाती हैं। परंतु वहीं से योग संदेश की धारा आते हुए देखकर उनका हृदय और व्यथित हो जाता है। और एक अगला है, वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि उनकी प्रेम की मर्यादा का लाज रखेंगे, उनकी प्रेम की निष्ठा का परिणाम सुफल करेंगे, लेकिन वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से ही देंगे। लेकिन इसके विपरीत कार्य होता है। वो उद्धव के माध्यम से संदेश भेज देते हैं, जिससे उन गोपियों के प्रेम की मर्यादा का नाश होता है। अर्थात गोपियों ने जिन जिन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दी हैं, उसमें प्रथमतः आता है कमल के पत्ते, तेल की गागड़ी और नदी की प्रेम रूपी नदी के माध्यम से दी है, जिसमें वो नित्य दिन डूब कर रहते हैं, कृष्ण के सामीप्य रहते हैं उद्धव, फिर भी उनके प्रेम से अनभिज्ञ रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां उनके प्रेम के विरह में व्याकुल हो जाती हैं। उनकी विरह अग्नि में वो जलने लगती है। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा करती रहती है। ऐसे में कृष्ण उन्हें योग साधना का संदेश भेज देते हैं उद्धव के माध्यम से, जो उनके लिए व्यथा का काम करती है, जिसके कारण उनकी विरह अग्नि और बढ़ जाती है, वो विरह में और तड़पने लगती है। इस तरह उद्धव द्वारा जो भी योग संदेश गोपियां को विरहाग्नि में जो भी उपदेश उद्धव गोपियों को देते हैं, वो विरहाग्नि में घी का काम करती है। अगला प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? इसका उत्तर है कि यहाँ साधारणतः प्रेम की मर्यादा की बात कही गई है। प्रेम की मर्यादा की बात कही गई है कि एक प्रेम की यह मर्यादा होती है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाए, लेकिन यहाँ इसके विपरीत कार्य होता है। कृष्ण
गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, जिसके कारण गोपियाँ उनके प्रेम की विरह में जलती रहती हैं। वो उनकी सच्ची भावना को कृष्ण नहीं समझ पाते हैं। तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि वे चाहती भी ये थी कि कृष्ण उनकी मर्यादा की रक्षा करे, उनकी प्रेम की सच्ची भावना को समझे, परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। अगला प्रश्न देखिए, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूपों में की है। पहला, वे अपनी स्थिति गुड़ से चिपटी चींटियों जैसे पाती हैं, जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती है। अगला है, इसे आप लोग पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। अगला है, वे श्री कृष्ण को हाड़िल की लकड़ी के समान मानती हैं। जिस प्रकार हाड़िल पंछी बड़ी दृढ़ता से अपने पंजों से लकड़ी को पकड़े रहती है पेड़ों की, उसी प्रकार गोपियों ने कृष्ण के प्रति जो उनकी प्रेम भक्ति है उसको बड़ी दृढ़ता से पकड़ कर रखा है, जिसे तोड़ना मुश्किल है। अगला है, वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करती है। उन्हें कृष्ण के प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी की भांति लगती है, जिसमें ना कोई स्वाद है ना कोई मिठास है, अर्थात उनका जीवन एक अधूरा है। जीवन अधूरा है क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम में व्याकुल है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने, उत्तर इसका यह है कि गोपियों ने उद्धव को कहा है कि आप योग का संदेश उन्हें ही दे जिनका मन चंचल है, क्योंकि हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम को हमारा मन तो बड़ी दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। हमारा मन उनके प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी की बातों में भटकाव में नहीं आ सकता। बाकी प्रश्नों के उत्तर की व्याख्या हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।